हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज देख रहे हैं रिलेशन और फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1 से 8 तक का क्वेश्चंस देखा था। आज हम लोग 9 से 16 तक का क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नहीं देखे हैं वो इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे। वो फर्स्ट पार्ट यानी 1 से 8 तक का देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 क्वेश्चंस और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, इसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन लिखा हुआ है अल्फा और बीटा में। रिलेशन क्या है? तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। ठीक है, रिलेशन है अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। ये आपका रिलेशन है और यहाँ पे अल्फा बीटा स्ट्रेट लाइंस है किसी प्लेन में। आपको ये देखना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसे हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी चेक करेंगे कैसे? तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो आपका रिलेशन लिखा हुआ है उसमें सेकेंड टर्म को हटा के फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। तो अल्फा परपेंडिकुलर अल्फा। अब अल्फा और अल्फा तो लाइंस है, तो कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहला तो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में देखिए अल्फा बीटा, अल्फा परपेंडिकुलर बीटा लिखा हुआ है। अब अल्फा बीटा पे परपेंडिकुलर हो यानी कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है या दूसरा लाइन फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा पे परपेंडिकुलर हो या बीटा अल्फा पे परपेंडिकुलर हो, वो एक ही चीज बता रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम तीन लाइंस ले लिए, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा पे, तो अल्फा मान लीजिए परपेंडिकुलर है बीटा पे। ये अल्फा का लाइन हो गया, ये बीटा का लाइन हो गया। फिर ये दे रहा है कि बीटा परपेंडिकुलर है अल्फा गामा पर भी, तो एक गामा का लाइन मान लेते हैं, ये गामा परपेंडिकुलर है इस पे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं अल्फा और गामा ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो अल्फा परपेंडिकुलर गामा सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा और गामा ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ सिमेट्री प्रूव हो रहा है, बाकी दो नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ सिमेट्री आ रहा है, बाकी दो यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस आपको दिया हुआ है 10 में। ये चार रिलेशंस है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन, ठीक है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ इज टॉलर देन, इस तरह से। तो हम इसको रिलेशन में बना लेते हैं। कैसे? तो एक्स वाई मान लेते हैं और फर्स्ट और लास्ट में एक्स वाई लगा देते हैं। तो एक्स इज टॉलर देन वाई। चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सेम करेंगे, सेकेंड टर्म को हटा के फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो ये हो गया एक्स इज टॉलर देन एक्स। तो एक्स अगर कोई आदमी है तो ये खुद से टॉलर तो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि फर्स्ट नंबर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये सॉल्यूशन में नहीं आ सकता। सेकेंड में आते हैं, एक्स लिव्स है विद इन 30 माइल्स ऑफ वाई। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ वाई, तो वही करेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट में एक्स वाई लगा लेंगे हम लोग। तो एक्स लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ वाई। अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव चेक करें एक्स एक्स, तो एक्स लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ एक्स, सही है। अगर एक्स को देखिए तो एक्स तो एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी खुद से 30 माइल्स के भीतर ही रहता है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है। ठीक है, सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में क्या होता है कि जगह चेंज कर देते हैं एक्स वाई का। तो एक्स लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्स लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ वाई, सॉरी ये वाला एक्स लिव्स विद 30 माइल्स ऑफ वाई, ये एक्स वाई का है। ठीक है, ये एक्स वाई का है। तो वाई एक्स अगर देखिए, तो अगर वाई एक्स है वाई लिव्स 30 माइल्स ऑफ एक्स, तो बात तो उतना ही है। ये दो पॉइंट अगर आप देखिए, ये और ये पॉइंट,
तो दोनों अगर 30 माइल्स में है तो x से y बोलिए या y से x बोलिए एक ही मतलब है, तो ये सिमेट्री भी है। तो मेरा सेकंड सही है, मतलब ऑप्शन तो हमको मिल गया, सेकंड नंबर मेरा सॉल्यूशन में हो जाएगा। बाकी भी हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए थर्ड में क्या था, x रिकॉग्नाइजेज y, मतलब x y को पहचानता है। अगर आप रिफ्लेक्सिव देखें एक्स एक्स, तो एक्स एक्स को पहचानता है, तो एक्स एक ही आदमी है तो वो खुद को तो पहचानेगा ही, ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई को पहचानता है तो कोई जरूरी नहीं कि वाई एक्स को पहचानेगा ही, तो ये सिमेट्री नहीं है, तो थर्ड कैंसिल हो गया मेरा। लास्ट जो है एक्स इज मैरिड टू वाई, तो अगर रिफ्लेक्सिव देखिए एक्स इज मैरिड टू एक्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई पर्सन का खुद से मैरिड तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपका जो गिवन है उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ सेकेंड नंबर जो है लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ एक्स, ठीक है, 30 माइल्स ऑफ वाई, ये सेकेंड वाला जो था सिर्फ ये सही है, बाकी सब आपका गलत आ रहा है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फंक्शन है रियल टू रियल, और एक फंक्शन का मेंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ए है, बी है और सी है। आपको देखना है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेम मेंबर्स है जो फंक्शन में लिखा हुआ है। अगर ये सेम मेंबर है तो याद रखना है कि ये सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट लिखा नहीं किस सेट में ये फंक्शन बना हुआ है। तो जब तक आपको सेट नहीं पता हो तो आप उसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर 12। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी रिलेशन दिया हुआ है आर, ए रिलेट करता है बी से, कंडीशन है ए माइनस बी का मोड लेस इक्वल 1 है। इसको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक क्या क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता, सेम मेंबर्स हम रख देंगे, तो ए माइनस ए जीरो, जीरो ऑलवेज लेस वन होगा, यानी कि ए बिलोंग करता है आर को, तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो पहला तो सही है। सेकेंड सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री में आप ए माइनस बी मोड में बोलिए या बी माइनस ए मोड में बोलिए, वो एक ही वैल्यू आपको देगा। तो ए माइनस बी भी रिलेशन में आ रहा है, बी माइनस ए भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेट करता है एंड बी सी रिलेट करता है। तो अगर ए बी रिलेट करता है तो ए माइनस बी लेस इक्वल 1 होगा। अगर बी सी रिलेट करता है तो बी माइनस सी लेस इक्वल 1 होगा। तो अगर आप देखिए, तो अगर हम इसको जोड़ दें दोनों को मोड में, तो ये बी तो कट जाएगा, आएगा ए माइनस सी, और ये 1 + 1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ए सी तो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ए सी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और रिफ्लेक्सिव सही था और सिमेट्रिक सही था। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 में एक रिलेशन है लेस देन, और आपको देखना है ये क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या फिर इक्विवेलेंस है। तो रिलेशन को मेंबर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, आप एक्स वाई से लिख सकते हैं या ए बी से लिख सकते हैं। तो ए बी लिख देंगे, लेस देन है तो ए लेस बी। रिफ्लेक्सिव सेम मेंबर, तो ए लेस ए नॉट पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया मेरा। सिमेट्रिक देख लेते हैं, तो ए बी बता रहा है ए लेस बी, बी ए बताएगा बी लेस ए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं,
ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेट करता है, बी सी रिलेट करता है, तो ए लेस बी, बी लेस सी। तो अब देखिए ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी सी से छोटा होगा, तो ए सी रिलेट करता है, तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 14 नंबर। देखिए 14 में भी उसी तरह का एक रिलेशन लिखा हुआ है। रिलेशन है यहाँ पे ए बी, ए ग्रेटर इक्वल बी है, तो चेक करते हैं उसी तरह से हम लोग। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम मेंबर, तो ये सही है, ए ग्रेटर इक्वल ए है, इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ए और ए रिलेशन में आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री नहीं हो सकता, चूंकि ए अगर बी से बड़ा हुआ तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव हो जाएगा, चूंकि ए बी रिलेट करता है, बी सी रिलेट करता है, तो अगर ए बी रिलेट करता है तो ए ग्रेटर इक्वल बी सी रिलेट करता है तो बी ग्रेटर इक्वल सी, देन यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल सी हो जाएगा। अगर ये ए ग्रेटर इक्वल सी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी रिलेट करता है, यानी ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए 15 में आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम हर ऑप्शन में एक एक रिलेशन लिखा हुआ है और देखना है कौन सा इक्विवेलेंस है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं हर रिलेशन को कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए याद रखना हमको कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। अगर हम ए कर दें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल 1, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई तो नहीं करा, 2a स्क्वायर इक्वल 1 सेटिस्फाई नहीं करता है। चूंकि a का क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा, हर रियल नंबर तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा उसको, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक भी, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा ये, तो पहला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। बी नंबर देखते हैं। तो बी देखिए कैसे देखेंगे, बी में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लेस इक्वल 1/3। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे a माइनस बी लेस इक्वल 1। ठीक है, तो उसमें क्या था कि रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक हो गया था, ट्रांजिटिव नहीं था। तो उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है। यानी क्या हो गया कि बी नंबर भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखिए ऑप्शन नंबर सी में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा हुआ है, I1 का स्क्वायर -3 I1 I2 प्लस 2 I2 का स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है ये। फैक्टराइज करके आपको ये आ गया I1 माइनस I2 इंटू I1 माइनस 2I2 इक्वल 0। अब रिफ्लेक्सिव अगर हम देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम मेंबर कर लेंगे। तो सेम मेंबर अगर आप I2 के जगह I1 पुट कर दे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि I1 माइनस I1 क्या दे देगा हमको, 0। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये आपको पता चल गया यहाँ पे। अब देखते हैं सिमेट्री। तो ये सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो हम अगर एक सेट बना दें I1 I2 का, इससे रिलेट करता हुआ, तो I1 को अगर हम 2 मान लें, ठीक है, I1 का वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं, तो I2 आप यहाँ से देख सकते हैं, I2 क्या होना चाहिए, जो 0 दे दे हमको, 1। ठीक है, तो 2 1 अगर देखिए तो 2 1 देखिए 0 दे दे रहा है हमको, लेकिन जैसे हम इसका रेसिप्रोकल, सॉरी इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 1 2, तो ये 0 नहीं देगा। मतलब क्या हो गया कि 2 1 तो आपके रिलेशन में आ जाएगा, लेकिन 1 2 रिलेशन में नहीं आएगा। ऐसा आप बहुत सारा सेट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा आप सेट बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ है,
देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया हुआ है, सी तो गलत हो गया मेरा। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि ए इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी। कार्डिनली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होगा, मतलब एन ए इक्वल एन बी। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो आपका रिलेशन एक तरह से ये बता रहा है एन ए इक्वल एन बी। अब इसको देखते जाइए, अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें ए तो एन ए इक्वल एन ए, सही है, रिफ्लेक्सिव है ये। अगर ए बी है एन ए इक्वल एन बी, बी ए है तो एन बी इक्वल एन ए, दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। फिर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हाँ, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। कैसे? तो अगर हम ए बी ले लें एंड बी सी ले लें, ठीक है, ए बी ले लें एंड बी सी ले लें अगर, तो ए बी से मतलब क्या हो गया, एन ए इक्वल एन बी, और बी सी क्या हो गया, एन बी इक्वल एन सी। तो आप इस दोनों से मिलाकर तो बोल सकते हैं ना कि एन ए इक्वल होगा किसके, एन सी के। और एन ए इक्वल एन सी है, मतलब ए सी जो है, ठीक है, ए सी जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में आपको दो फंक्शंस दिया हुआ है, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स। आपको जी ओ एफ फाइंड करना है 7 के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जी ओ एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी एफ ब्रैकेट में जी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एफ फंक्शन में एक्स के जगह पे हम जी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एक्स के जगह पे आ गया x-7, फिर +7, 7 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x, और x के जगह 7 पुट करिएगा तो वैल्यू भी क्या देगा हमको, 7। तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, 7। तो इस तरह से आज हम लोग 8 to 16 देखे, ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट का 8 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे।